चलिए आज से हम लोग शुरू करेंगे 10th क्लास का गणित 1.1 से 1.1 में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है, जिसमें इसका पहला प्रश्न है 135 और 225। 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हल प्रश्न से ये दोनों संख्याओं में जो बड़ी संख्या है उसको हम लोग लिख लेते हैं। ये दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या जो है उसको लिख लेते हैं। क्योंकि 225 बड़ा है 135 से, इसलिए a बराबर 225 और b बराबर 135, यानी a का मान हो गया 225 और b का मान हो गया 135। तो a बराबर 225 और b बराबर 135 हो गया। अब लिखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। 0 छोटा या बराबर है r के और r छोटा है b से। यहां पर ध्यान देंगे a का मान कितना रखे 225 बराबर, b का मान है 135। q गुना में है तो q गुना, और यहाँ पर q का मान कहां से आएगा, तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इसको पहले विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा एचसीएफ निकाल लेते हैं। 135 225 का एचसीएफ निकाल लेते हैं। मतलब यहां पर लगेगा एक मर्तबे 135 5 से 5 गया 0, 12 में से 5 गया, 12 में से 9 गया, 3 गया 9, 1 से कट गया 90। अब यहां पर ये था a का मान, ये था b का मान, ये हो जाएगा q का मान। q का मान कितना 1 प्लस r का मान कितना हो गया 90। जो शेषफल आएगा ना वही यहां पर r का मान हो जाएगा। अब जब तक यहां पर 0 नहीं आए तब तक यहां पर लिखना है r इज नॉट इक्वल टू 0। और फिर दूसरा टर्म लेते हैं हम यहां पर भी दूसरा टर्म निकालिए हम लोग 90। अब ये जो 90 है 135 में लगेगा, 90 135, 90 एकम 90, यहां पर हो जाएगा 45। 5 में से 0 गया 5, 13 में से 9 गया 4, 45। यहां पर अभी भी 0 नहीं आया, तब यहां पर लिखेंगे इसमें बड़ा कौन सा है 135। a का मान 135, छोटा है b तो b का मान हो जाएगा 90 गुना, यहां पर फिर q का मान कितना 1 प्लस r का मान 45। फिर यहां पर लिखेंगे क्योंकि r इज नॉट इक्वल टू 0। फिर अगला टर्म, अब फिर करेंगे 45 से 90 में, 45 से 90, 45 दूनी 90, ये कट गया, यानी यहां पर आ गया r का मान 0। तब अगला टर्म क्या होगा 90, यहां पर लिखते हैं a का मान 90 बराबर 45 गुना 2 प्लस r का मान 0 लिख देंगे यहां पर, इसलिए r बराबर 0। अब r का मान 0 आ गया ना, इसके आगे हल नहीं करना है। अब हम लोग एचसीएफ ज्ञात करना था, एचसीएफ ज्ञात हो गया, लिख दीजिए चूंकि एचसीएफ ऑफ 225 135 बराबर एचसीएफ ऑफ 135 90 बराबर एचसीएफ ऑफ 90 45 बराबर कितना से घटा है 45 से। अब एचसीएफ इसका कितना निकल गया 45। है ना समझ में, यानी एचसीएफ का मान हो गया यहां पर 45। तो अभी एचसीएफ का मान आ गया 90 45, कटा कितना पर था 45 पर, तो आंसर हो गया इसका
45। अब हम लोग देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न। अब हम लोग देखते हैं 2 नंबर प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न में है 196 38,220। इसमें बड़ा कौन सा है? चूंकि 38,220 बड़ा है 196 से, इसलिए ए का मान हो जाएगा 38,220 और बी का मान हो जाएगा 196। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जैसे हम लोग 1 नंबर हल किए हैं, वैसे इसका 2 नंबर हल होगा, वैसे ही हमारा 3 नंबर हल होगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। अब यहां पर ए का मान, फिर क्या करते हैं, इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। 196 से 38,220 में लगाते हैं 382 है, यहाँ पर 196 है, ये यकीनन एक मरतबा लग जाएगा 196। 12 में से 6 गया 6, ये बचा 7, 1 नहीं 17, 17 में से 9 गया 8, ये बचा 2, 2 में से गया 1, 186। अब उतरेगा ऊपर से 2, यहां पर हो गया 18, 9 दूनी 18, 9 मरतबे, 9 छक 54 के 4 हाथ में 5, 9 9 81 और 5 86 के 6 हाथ में 8, 9 1 9 8 17, 17 से 64, 12 में से 4 गया 8, 5 1 15 में 6 गया 9, 1 कट गया 0, 980 यानी कि 5, 6 5 30 के 0 हाथ में 3, 6 5 30 0 हाथ में 3, 9 5 45 3 48 के हाथ में 4, 5 कम 5 4 9, 980। यानी कि हमारा एक बार में ही हो गया खत्म। एक बार में इसका मसा निकाले 196 195 कट गया, तो यहां पर लिखते ए का मान कितना है जो बड़ा है उसको 38,220। ए का मान हो गया, ये ए का मान है, ये किसका मान है? बी का। 196 गुना बी का मान कितना है 195 प्लस आर है, तो प्लस आर का मान यहां पर 0 हो गया, 0 हो गया, तो आर का मान यहां पर हो जाएगा 0। पहला ही आ गया 0, यहां पर लिख दीजिए इसलिए आर इज इक्वल टू 0। अब एचसीएफ निकल लेगा इसका, एचसीएफ ऑफ 38,220 196 बराबर कितना मतलब कटा 196, यानी कि 38,220 और 196 का जो एचसीएफ आएगा, मसा आएगा 196 ही आएगा। समझ में आया? आते हैं अब 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। हल प्रश्न से सेम 1 2 जैसा बना वैसे 3 बनेगा। 867 255, इसमें बड़ा कौन है इसको देख लेते हैं। 867 क्या है? 255 से बड़ा है, तो ए का मान कितना हो जाएगा 867। ए बराबर 867, बी बराबर 255। ए का मान 867 और बी का मान हो जाएगा 255। अब निकालते हैं, अब यूक्लिड एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड एल्गोरिथम क्या कहता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। अब क्या करते हैं 255 867 का मसा निकाल लेते हैं। 255 867, 25 के 75, 3 मरतबे लगाते हैं। 5 तिहाई 15 के 5 हाथ में 1, 5 तिहाई 15 100 हाथ में 1, 2 तिहाई 6 1 7, 7 में से 5 गया 2, 0 102। 102 से क्या करते हैं, अब 102 से 255 में लगाते हैं। 102 दूनी 204, 5 में 4 गया 1, ये बचा 5, ये 5 51। फिर क्या करते हैं 51 से
102 में, 51 दूनी 102, खत्म। यानी कि हमारा 3 टर्म हुआ, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। 3 चरण में इसको हम लोग बनाएंगे। प्रथम चरण में ये, इसमें ए का मान 867, बी का मान 255, क्यू का मान 3 और आर का मान 102। द्वितीय चरण में ए का मान 255, बी का मान 102, क्यू का मान 2 और आर का मान 51। तृतीय चरण में ए का मान 102, बी का मान 51, क्यू का मान 2 और आर का मान 0। इस प्रकार रख के हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी देखते हैं हम लोग प्रथम चरण। इसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं, प्रथम चरण। प्रथम चरण में क्या किए हैं, ए का मान कितना रखे हैं, 867। प्रथम चरण में ए का मान है 867, 867 बराबर, यहां पर है बी, तो बी का मान अभी बताया आपको, प्रथम चरण में ये ए हो गया, बी हो गया, क्यू हो गया, ये आर हो गया। तो बी का मान कितना हो जाएगा, 255। क्यू से 7 गुना है तो गुना, क्यू का मान कितना रखते हैं, 3 रखिए, 3 प्लस है तो फिर प्लस, आर का मान कितना रखे हैं, 102, यहां पर रख देंगे 102। फिर यहां पर आर का मान 0 नहीं आया तो लिख देंगे क्योंकि आर इज नॉट इक्वल टू 0। अब आते हैं द्वितीय चरण। द्वितीय चरण में ए का मान कितना रखेंगे, 255 बराबर, बी का मान कितना, 102, क्यू का मान कितना, 2, आर का मान कितना, 51। यहां पर भी आर का मान 0 नहीं आया क्योंकि आर इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखते हैं तृतीय चरण। तृतीय चरण, तृतीय चरण देखते हैं। तृतीय चरण में ए का मान है 102, बी का मान है 51, क्यू का मान है 2 और आर का मान यहां पर आ गया 0, इसलिए आर इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, इसका एक आंसर लिख लेते हैं, लिख देंगे HCF ऑफ 867 255 बराबर HCF ऑफ 255 102 बराबर HCF ऑफ 102 51 बराबर किस पर कटा है, 51 पर। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 51। समझ में आया। देखते हैं, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 की प्लस 1, 6 की प्लस 3 या 6 की प्लस 5 के रूप का होता है जहां Q कोई पूर्णांक है। यानी हमको सिद्ध करना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का होता है, 6 की प्लस 1 या 6 की प्लस 3 या 6 की प्लस 5 के रूप का होता है। मान लीजिए कल माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर x, इसलिए प्रश्न से विषम पूर्णांक बराबर 6 की प्लस 1, यानी a बराबर 6, b बराबर q, इसलिए r बराबर, अब ध्यान देंगे r का मान हम कितना रखते हैं, यहां a का जितना मान है उससे एक कम मान रखेंगे। a का मान 6 है तो r का मान 0 से शुरू करेंगे, 0 1 2 3 4 5, 5 6 है, इसको रखेंगे 5 तक, लेकिन रखेंगे 6 का मान 1 2 3 4 5 6, मान रहेगा 6 लेकिन इससे एक कम रहेगा, 0 से लेकर 5 तक। अब यूक्लिड एल्गोरिथम से, अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, a बराबर
बी क्यू प्लस आर, जहां 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। यानी ए का मान कितना है, ए का मान रखे हैं 6। सॉरी, तो हम x माने ना, ए का मान क्या माने है x, और b का मान क्या है 6 है, q का मान q ही है। a का मान क्या माने है x, b का मान कितना है 6, q का मान q ही होगा। तो यहां पर a यानी कि x बराबर बी क्यू, यानी b का मान कितना 6 गुना q का मान कितना, q नहीं मालूम। और r का मान क्या करना है, अब हम लोग को यहां से 0 1 2 3 4 5 लाइन से रखने जाना है। यानी अब हम जहां पर रखते हैं, चूंकि x बराबर सॉरी r बराबर कितना रखिए 0, r का मान कितना रखिए 0, तो इसलिए x बराबर 6 गुना q और प्लस r का मान 0। अब क्या 6 में q से गुना 6q में 0 जोड़िए 6q रहेगा। अब चूंकि r बराबर अब कितना रख दिए 0 रख दिए, तो आप रखिए 1, r का मान 0 रखे, अब यहाँ पर रखिए 1, इसलिए x बराबर 6 गुना q प्लस 1, यानी 6q प्लस 1। अब रखिए r का मान अभी 1 रख दिए, अब रखेंगे 2, इसलिए x बराबर 6 गुना q प्लस 2, यानी 6q प्लस 2। अब रखते हैं, क्योंकि r बराबर 2 रख दिया, रखेंगे 3, इसलिए x बराबर 6 गुना q प्लस 3, यानी 6q प्लस 3। अब r का मान 3 हो गया, अब रखेंगे 4, r बराबर 4, इसलिए x बराबर 6 गुना q प्लस 4, यानी 6q प्लस 4, तथा r बराबर 5, इसलिए x बराबर 6 गुना q प्लस 5, यानी 6q प्लस 5। तो अब क्या कर रहा है प्रश्न, अब हमको इसमें से छांट लेना है। क्या छांटना है, कोई भी धनात्मक जो विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक छांटना है। विषम कहने का मतलब जिसके इकाई अंक में 1 3 5 7 9 इत्यादि हो, वे सब विषम होते हैं। अब छांट लेते हैं, इसलिए धनात्मक सम पूर्णांक बराबर, अब धनात्मक सम पूर्णांक कौन कौन होंगे, जिसकी इकाई में 0 2 4 6 8 हो, 6q सम पूर्णांक है, क्योंकि इसकी इकाई में 0 था। 6q प्लस 2 सम पूर्णांक है, क्योंकि इसकी इकाई में 2 है, तथा 6q प्लस 4 ये धनात्मक सम पूर्णांक हो गए। तो धनात्मक विषम पूर्णांक अब निकल जाएगा, जो बच गया सब क्या हो जाएगा धनात्मक विषम पूर्णांक। तो धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर, अब क्या क्या बच गया 6q प्लस 1, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 तथा 6q प्लस 5 इसी के रूप का होगा, के रूप का होगा। समझ में आया, यानी कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 तथा 6q प्लस 5 के रूप का होगा। अब आते हैं हम लोग तीसरे नंबर प्रश्न पर, ध्यान देंगे। तीसरा प्रश्न है, किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। यानी बताया गया है कि एक सेना की टुकड़ी है जिसमें 616 सदस्य हैं, एक सेना की टुकड़ी में 616 सदस्य हैं। अब इस टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करनी है। एक और आर्मी का दूसरा टीम है जिसमें 32 को सदस्य हैं। इसमें कितने सदस्य हैं 32 सदस्य हैं, और इस पूरे 616 आर्मी की टीम को इसी के स्तंभ में मार्च करना है। यानी जितना इसमें लाइन होगा उसी लाइन में पूरे समूह को यानी 616 को बांट करके परेड करना होगा। तो वही पूछ रहा है दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना, यानी कि इसका जितना कॉलम होगा उतना ही कॉलम इसका भी होगा। इसमें जितने कॉलम है 32 में उतना ही कॉलम 616 का भी होगा। तो ये बताइए उन स्तंभों की संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं।
यानी कि कितना स्तंभ में ये 32 गोट जो आर्मी है कितना स्तंभ में बटे हुए हैं, उस संख्या बताइए जिसमें ये 6 से 16 सदस्य हट जाए। तो करते क्या है, इसमें देखते हैं सेम वही विधि। हल प्रश्न से 6 से 16 आर्मी के टुकड़ी में सदस्यों की कुल संख्या बराबर 616 तथा अन्य टुकड़ी में सदस्यों की संख्या बराबर 32। आर्मी के टुकड़ी में सदस्यों की कुल संख्या 616 तथा अन्य टुकड़ी में सदस्यों की संख्या बराबर 32, इसलिए स्तंभों की संख्या बराबर वाट। स्तंभों की संख्या बराबर वाट, यानी कि कितने स्तंभ में बढ़कर मार्च करेंगे। तो ध्यान देंगे क्योंकि इसमें बड़े कौन सा है, एचसीएफ ज्ञात करते हैं, बड़ा कौन सा है 616, 616 बड़ा है 32 से, इसलिए ए बराबर 616 और बी बराबर 32। 32 और 616 का मसा ज्ञात करते हैं। 32 दूनी 64 होता है, एक मतलब लगे 32 से कम 32, एक एक 11, 11 में से 9 2 गया 9, 5 5 में 3 गया 2, 29, 6 30 25 150, 3 8 24, 8 मरतबे लगाइए, 3 9 27, 9 मरतबे लगाइए, 9 दूनी 18 के 8 हाथ में 1, 9 दूनी 18 के 8 हाथ में 1, 9 दूनी 27 है 1, 28, 16 में से 8 गया 8, 16 में से 8 गया 8, ये बचा 8, कट गया यहां हो गया 8। अब क्या करते फिर 8 से 32 में, 8 चौका 32 कट गया, यानी कि 2 टर्म में, कितना चरण में बनेगा 2 चरण में। पहला चरण में ए का मान 616, बी का मान 32 और क्यू का मान कितना 19। लिख देते हैं यूक्लिड एल्गोरिथम से, अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। अब ए का मान कितना है 616 बराबर बी का मान कितना है 32 गुने क्यू का मान कितना है, क्यू का मान है 19 प्लस आर का मान कितना है, तो आर का मान है 8। यहां से ए का मान 616, बी का मान 32, क्यू का मान 19, आर का मान 8, क्योंकि आर इज नॉट इक्वल टू 0। अब दूसरा चरण, ये प्रथम चरण था, दूसरे चरण में इसमें ए का मान कितना हो जाएगा 32 बराबर बी का मान कितना 8 गुने क्यू का मान कितना 32 बराबर 8 हो गया बी का मान, और क्यू का मान हो गया 4, और आर का मान कितना 0, या लिख दीजिए, इसलिए आर इज बराबर 0। अब लिख देते हैं दूसरा चरण में कितना है 8 से कटा है ना 8 से, तो इसलिए हो जाएगा HCF ऑफ 616 32 बराबर HCF ऑफ 32 8 बराबर 8, यानी स्तंभों की संख्या कितनी हो गई 8, स्तंभों की संख्या 8, यानी कि 8 गो स्तंभ में या आर्मी की जो टुकड़ी है 616 मार्च करेंगे। समझ में आया। अब हम लोग पढ़ेंगे 4 नंबर प्रश्न, यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। प्रश्न दिया हुआ है कि यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस m का रूप का होता है। तो हमने मान लिया, हल माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर x,
क्या मान लिया हमने, धनात्मक पूर्णांक बराबर x। इसलिए प्रश्न से पूर्णांक क्या दिया हुआ है, पूर्णांक बराबर 3m प्लस 1 या 3m। तो यहां पर क्योंकि a का मान कितना माने हैं, x माने हैं, यहां पर b का मान कितना दिया है, b बराबर दिया है 3। b बराबर कितना दिया है 3। हम लोग क्या करते हैं, q मान के बनाते हैं, q मान के बनाएंगे ताकि m के रूप का आ जाए, है ना। b बराबर 3, q का मान नहीं मालूम, और r का मान कितना रखेंगे, जितना b का मान रखे हैं उससे एक हम r का मान रखेंगे, यानी कि 0 1 2, 0 से लेकर 2 तक 3 है ना, तो 3 को मान रखेंगे 0 1 2, लेकिन एक को कम रखेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, इसको देखते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। अब ध्यान देंगे यहां पर, चूंकि r का मान पहले कितना रखिए, 1 रखिए, r बराबर 1, इसलिए b का मान, और b का मान कितना है 3 है, b का मान कितना है 3, 3 गुना q जो होगा त्यों r का मान कितना 0 रखे ना 0, x बराबर 3q, समीकरण कितना हो गया, एक इक्वेशन यहां पर मान लेना है, क्योंकि r बराबर फिर रखिए यहां पर 0, 0 का मान कितना हो गया 1 रखिए, इसलिए x बराबर 3 गुना q का मान कितना q ही, r का मान कितना रखे हैं 1, तो x बराबर 3q प्लस 1, समीकरण 2 हो गया। अब r बराबर 2, इसलिए x बराबर 3 गुना q प्लस 2, x बराबर 3q प्लस 2, समीकरण कितना 3, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3। प्रश्न क्या बोल रहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग यहां पर पूछ रहा है, तो वर्ग के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 का वर्ग करते हैं। यहां पर पहले समीकरण 1 का वर्ग कीजिए, समीकरण 1 के दोनों तरफ वर्ग करने पर, समीकरण 1 के दोनों तरफ वर्ग करें, समीकरण 1 क्या है, यहां पर x बराबर 3q, दोनों तरफ वर्ग कीजिए, क्योंकि प्रश्न में बोल रहा है वर्ग करने के लिए, यहां पर प्रश्न में बोल रहा है कि किसी संख्या धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है ना, तो वर्ग कीजिए, एक्स स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और क्यू का स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर 9 की स्क्वायर। ध्यान देंगे हमको निकालना क्या है कि किसी पूर्णांक m के लिए क्या होना चाहिए 3m प्लस 1, तो क्या करते हैं 3m का चाहिए ना, तो इसमें 3 कॉमन कर लेते हैं, 3 कॉमन हो जाएगा, तो यहां बचेगा 3q स्क्वायर, यहां बचेगा 3 तिहाई 9, यानी 3q स्क्वायर बचा। तो क्या करेंगे 3 जो कहते हो ये पूरे को क्या मान लेंगे m, तो यहां पर क्या हो गया 3m, जहां m बराबर कितना माने हैं 3q स्क्वायर माने हैं, m किसको माने हैं 3q स्क्वायर को क्या माने हैं m माने हैं, एक्स स्क्वायर बराबर 3m। अब क्या करते हैं समीकरण 2 का वर्ग करते हैं। अब समीकरण 2 के दोनों तरफ वर्ग करने पर, समीकरण 2 के दोनों तरफ वर्ग करने पर, समीकरण 2 क्या है यहां पर है 3q प्लस 1, एक्स बराबर 3q प्लस 1 का स्क्वायर, इधर भी कर दीजिए स्क्वायर। अब ये हो गया एक्स स्क्वायर, ई टूटेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस पर तोड़ दीजिए ए स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 जब करते हूं a का मान 3q, b का मान 1 प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 2 तिहाई 6q प्लस 1 का स्क्वायर 1,
यानी एक्स स्क्वायर बराबर 9 की स्क्वायर प्लस 6 की प्लस 1। यह है समीकरण 2 का वर्ग करने पर। अब क्या करते हैं, 3m प्लस 1 के रूप का चाहिए ना, इसमें से 3 कॉमन कर लेते हैं। क्या बचेगा 3q स्क्वायर, 3 3 9 आता है, 3 दूनी 6 होता है, तो 3 दूनी 6 होता है ना, या 2 कॉमन। अब यहाँ पर क्या बच गया 1, इसको अंदर नहीं रखेंगे क्योंकि अंदर रखेंगे तो 3 कम 3 हो जाएगा यहाँ पर, जबकि कितना चाहिए 1 चाहिए, इसलिए 1 को हम बाहर कर देंगे। 3 3 9, 3 दूनी 6 और 1 ज्यों का त्यों। ये पूरा को मान लेंगे m, एक्स स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। ये पूरा क्या माने है m, 3 m प्लस 1, जहां m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q। ये आया समीकरण 2 का वर्ग करने पर। समीकरण 2 का वर्ग करने पर कितना आएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q, m को माने हैं यहां पर आ गया 3m प्लस 1। ठीक इसी प्रकार जैसा कि हमने समीकरण 2 को वर्ग किया वैसे ही समीकरण 1 का वर्ग करेंगे। समीकरण 1 का हो गया, 2 का हो गया, अब समीकरण 3 का वर्ग करते हैं। जगह नहीं रहने पे इसको हम मिटा रहे हैं। समीकरण 3 क्या है, x बराबर 3q प्लस 2, इसको मिटाते हैं। तथा समीकरण 3 के दोनों तरफ वर्ग करने पर समीकरण 3 क्या था, x बराबर 3q प्लस 2 था। अब इसके दोनों तरफ वर्ग कीजिए, एक्स स्क्वायर, ये भी टूटेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, जैसे यहां टूटा है a प्लस बी का होल स्क्वायर वैसे ये भी टूटेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9, 9 के स्क्वायर 2 3 6, 6 दूनी 12q प्लस 2 का स्क्वायर 4 एक्स स्क्वायर। इसमें कॉमन कितना कर लेना है 3, 3 3 9 होता है, 3 3 चौका 12 होता है, 4 प्लस 3 एकम 3 जोड़ 1, 3 में 1 गुना 3, 3 1 4 हो जाएगा, 3 3 9, 3 चौका 12, 3 एकम 3 और 1 4 हो जाएगा। यहाँ पर क्या मान लेंगे एक्स स्क्वायर बराबर ये 3 जो कहते हैं पूरा को मानेंगे m, 3m प्लस 1, जहां m बराबर क्या हो गया 3q स्क्वायर 4q प्लस 1। अब लिख देंगे, इसलिए किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या होगा, देखिए यहां पर 3m या 3m प्लस 1, यहां पर भी 3m प्लस 1 है, 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा। यानी कि जो प्रश्न बोल रहा था हम लोग निश्चित कर दिया। यूक्लिड परिमिका का प्रयोग करके दर्शाइए, निश्चित कीजिए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या होना चाहिए, m के लिए t या 3m प्लस 1 के रूप का होना चाहिए, जो हमने दिखाया। यहाँ पर 3m, 3m प्लस 1, यहाँ पर भी 3m प्लस 1, यानी किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा। अब हम लोग देखते हैं 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर देख लिए, अब देखते हैं 5 नंबर प्रश्न। और हम देखेंगे 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, किसी विभाजन यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। क्या प्रश्न बोल रहा है, धनात्मक पूर्णांक का घन पूछ रहा है यहाँ पर, 9m, 9m प्लस 1 या 9m 8 के रूप का होता है। तो जैसा कि हम लोग 4 नंबर प्रश्न सॉल्व किया उसमें क्या माना था 3q, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2, वैसे ही इसमें भी 3q, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2 मान लेते हैं। क्योंकि अगर हम लोग 9m मानते हैं 9q, 9q प्लस 1, 9q प्लस 2, 9q प्लस 3, 4 5 6 7, इसे हम लोग 7 तक मानना पड़ेगा और इसका हम लोग को वर्ग करने में लगभग 2-3 पाना खर्च हो जाएगा। तो उसी टर्म में हम लोग क्या करते हैं, 3 का जो गुणज है 9 होता है, तो हम लोग क्या करते हैं 3 के गुणज पर इसको हम लोग बना लेते हैं। जैसा कि 4 नंबर बनाया उसी प्रकार से 5 नंबर।
4 नंबर में हम लोगों ने वर्ग किया, 5 नंबर में हम लोग को घन करना है। मान लेते हैं, आइए देखते हैं हम लोग हल। माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर x, धनात्मक पूर्णांक क्या मान लिया, x, इसलिए प्रश्न से तो क्या होना चाहिए, पूर्णांक 3q प्लस 1, 3q प्लस 2, ऐसे हम लोग मान लेते हैं ना। तो यहां पर क्या हो गया, a बराबर x, b बराबर 3, q का मान q, और r का मान क्या रख दीजिए, 3 रखे हैं, b का मान तो r का मान 1 2 0 1 2 रख दीजिए, 0 1 और 2। अब फिर वैसे ही उसी प्रकार से निकालते हैं, समघन 1 2 निकाल के सेम उसी प्रकार सीरीज में घन करना, उसमें वर्ग करना था। चूंकि x r बराबर 0, इसलिए x बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी 3 गुने q का मान कुछ नहीं, q प्लस r का मान 0। x बराबर क्या आ गया, 3q, 0 जोड़ते हैं तो 0 ही होगा, यानी कि 3q ही हो जाएगा। x बराबर 3q, समीकरण 1। क्योंकि r बराबर अभी 0 रखे थे, अब रख दीजिए x, इसलिए x बराबर 3 गुना q प्लस 1, यानी x बराबर 3q प्लस 1, समीकरण 2 हो गया। अब तथा r का मान 1 रख दिए, अब रखते हैं 2, r बराबर 2, इसलिए x बराबर 3q ने q प्लस 2, यानी x बराबर 3q प्लस 2, समीकरण कितना हो गया, 3। यहां पर समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 1 2 और 3। अब क्या करते हैं, यहां पर एक एक करके समीकरण 1 2 और 3 का घन करते हैं। समीकरण 1 2 और 3 का घन, पहले समीकरण 1 का घन कर लीजिए। यहां पर समीकरण 1 के दोनों तरफ घन करने पर समीकरण 1 क्या है, x बराबर 3q, x बराबर 3q। जब यहां पर बोल रहा है घन करना है तो क्या कीजिए, इसका घन कर लीजिए, एक्स क्यू 3q, यानी x का q, 3 का q कितना हो जाएगा, 27q, 27 और q का q, ये दोनों में कितना कॉमन, इसमें हमको बोल क्या रहा है, 9m चाहिए ना, तो इसमें से 9 कॉमन कर लीजिए, 9 कॉमन, ये हो गया 9m, जहां m किसको माने हैं, यहां पर 9 कॉमन कर लीजिए, 9 तिरिका 27, 9 तिरिका 27, यहां पर एक्स क्यू बराबर हो जाएगा 9m, जहां m का मान कितना हो जाएगा, 3q, 3q के पावर 3, यानी समीकरण 1 के बाद घन करने में कितना आया, x बराबर 9m आ गया। इसी प्रकार से समीकरण 2 का घन कीजिए, समीकरण 2 के दोनों तरफ घन करने पर समीकरण 2 क्या है, x बराबर 3q प्लस 1, x बराबर 3q प्लस 1, घन कीजिए दोनों तरफ, तो x का क्यू एक्स क्यू, ये टूटेगा a प्लस बी का होल क्यू, क्योंकि a प्लस बी का होल क्यू बराबर सूत्र होता है ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू, ये हम लोग का सूत्र होता है ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। अब इसी सूत्र को हम लोग इसको तोड़ देते हैं, तो ये टूटेगा 3q हो जाए ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी, 3 जो कहते हूँ, a का मान है 3 एक ए स्क्वायर, बी का मान है 1, फिर 3ab स्क्वायर, तो 3a का मान हो गया 3q, b का मान हो गया 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस बी क्यू, यानी 1 का क्यू, एक्स क्यू बराबर 3 का क्यू हो जाएगा 27 और क्यू के पावर 3 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 त्रिका 27 क्यू स्क्वायर, क्योंकि यहां पर क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर होगा, प्लस 3 तिहाई 9q प्लस 1 का क्यू 1। अब ये सब में हमको क्या कॉमन निकालना है, 9m प्लस 1 चाहिए, तो 9 कॉमन निकाल दीजिए, एक्स क्यू बराबर 9 कॉमन कीजिए, 9 तिरिका 27, 9 तिरिका 27, फिर 9 तिरिका
27, यहाँ पर क्यू के पावर 2, यहाँ पर क्यू के पावर 3 प्लस यहाँ पर क्यू, सिर्फ क्या आ जाएगा कॉमन क्यू, क्योंकि 9 में 3 से गुना 27, 9 तरीके 27, 9 एकम 9, फिर यहाँ पर क्या बच गया 1, यानी कि एक्स क्यू बराबर, इसको आप मान लीजिए m, यहाँ पर जाएगा 9m प्लस यहाँ से 1, जहां m का मान कितना 3q के पावर 3, 3q स्क्वायर प्लस q। ठीक इसी प्रकार से हम घन करेंगे किसका, समीकरण 3 का। समीकरण 3 के दोनों तरफ घन करने पर, समीकरण 3 के दोनों तरफ घन कीजिए। समीकरण 3 है x बराबर 3q प्लस 2 का होल क्यू कीजिए, फिर इसी सूत्र पर इसको भी तोड़ दीजिए, एक्स क्यू इट उठेगा ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। तोड़ देते हैं इसको भी, ए क्या क्यू 27, 3 का क्यू 27, फिर 3 का स्क्वायर 9, 9 3 का 27, 27 दूनी 54 क्यू स्क्वायर, 3 तिहाई 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 चौका 36 क्यू और 2 का क्यू 8, फिर इसमें कॉमन हो जाएगा 9, 9 कॉमन कीजिए, 9 3 का 27, 3 तिहाई 54 हो गया यहाँ पर, 3 तिहाई 9, 9 के 27 दूनी 54। अब यहाँ पर 9 9 छक 54, 9 चौका 36 प्लस 8, 9 3 का 27, 9 छक 54, 9 चौका 36 और 8 जेव का देव, ये पूरा को हम लोग मान लेते हैं m, यानी कि x की बराबर 9m प्लस यहां से 8, जहां m बराबर 3q 6q स्क्वायर प्लस 4q आ गया ना, 9m प्लस 8। अब क्या लिख देंगे अंतिम में, इसलिए किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 तथा 9m प्लस 8 के रूप का होता है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में। आशा करते हैं कि आप लोग 1.1 समझ में आया होगा। फिर 1.1 हम लोग अगले क्लास में आते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।